दोस्तों आप मन के अपन YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हमन महासंग्राम सीरीज जो चलात हन तेकर अगला पार्ट लेके आए हन जी। और हमन जो पिछला वीडियो लाने रहेन ते में हमन 20 क्वेश्चन कर चुके रहने कर ले। अब अगला हमन ओकर ले आगे बढ़बो। ओकर ले पहले मैं आप मन ला बता देना चाहत हूँ कि जो महासंग्राम सीरीज हमन चलात हन ते में हमन का करथन, जतके भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते छत्तीसगढ़ जीएस ले ओला हमन कवर करथन। तो अभी हमन का करथन टॉपिक वाइज जो है ना जतकी क्वेश्चन बन सकत है ओकर ले, जतकी चांस है एक टॉपिक ले क्वेश्चन बने के ओतकी सब ला हमन एकरा करत हन ताकि वो टॉपिक ले कोई भी क्वेश्चन आए तो आप मन ले नहीं छूटे। तो एहर जो है आप मन के आगामी वर्ष में अभी जतकी भी परीक्षा होने वाला है सीजी व्यापम और सीजी पीएससी ले रिलेटेड, जिसे कि तुम्हार हॉस्टल वार्डन के है, सीजी पुलिस के है, आरआई पटवारी, एडीओ अभी भविष्य में होने वाला है, ये सब बर जो है ना ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। तो एला अपन मन के दोस्त मन संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिया। और हमन का करबो अभी जो है ना एक हफ्ता एला चलाबो इसने तहाले संडे संडे के का करबो हमन एक ठी मैराथन टाइप से, जबकि एक हफ्ता में करे हन क्वेश्चन ओकर मैराथन निचोड़ टाइप से एक ठी वीडियो लानबो, ठीक है ना। तो एक हफ्ता में जतकी भी पढ़े रही ते हर में का हो जाही आप मन ला रिवाइज हो जाही संडे के। तो चला हमर संग लास्ट तक बने रहा, जिसे कि हमन आप मन ला होमवर्क देथन। तो आज के होमवर्क का क्वेश्चन है जी आप मन के का है। पहला क्वेश्चन, कोंडागांव के एडेंगा से वराहराज के कितने स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो कोंडागांव ले एडेंगा ले के ठी मिली से वराहराज के मुद्रा तेल आप मन ला बताना है। आप मन एकर आंसर ला किसे दिया कमेंट सेक्शन में। एक यह पहला क्वेश्चन है तो एक तहाले डॉट लगा के एक आंसर कौन हरे मान के चला ए बी सी डी कछु में डी हर आंसर है तो डी लइसे करके मार दिया आप मन, ठीक है ना। ता एग्जांपल और बताया हूं मैं, आंसर डी हर नहीं हो आप मन अतकी लइसे करके इसने करके कमेंट सेक्शन में बताइए हमारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का है छत्तीसगढ़ का भू आवेष्टित जिला है, तो एमएलए आप मन बताना है कौन भू आवेष्टित जिला है। तीसरा क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू किया गया, तो कब लागू किया गया तय खाले में जबकि ऑप्शन है तेमेले एक ठिन हरे सही ओला आप मन बताना है, ठीक है। ठीक है, चला अगला देखिए। अगला आज के क्वेश्चन का है तुहर एला हमन काल देखे रहन कि एडेंगा से अर्थपति भट्टारक के कितने स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो एला हमन देखे हन जी के ठी मिली से तुहर 2 ठी मिली से, ठीक है। तो 2 ठी मिली से तुहर अर्थपति भट्टारक के एडेंगा ले स्वर्ण मुद्रा, ठीक है। अब देखिए का है तुहर आज के क्वेश्चन, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किस नलवंशी शासक से संबंधित है। तो देखा केसरी बेड़ा ताम्रपत्र आते तो सबले शुरू तो हमन का कर ली नलवंश ला पढ़ा थन जी। तो नलवंश के कर हमन फ्लो चार्ट ला मतलब कौन कौन राजा कब कब आइन तेला जान लेबो ना। तो ये चैप्टर ला आप मला पढ़े मत की आसानी होही और की मजा ही ना कि सब चीज हर समझ में ही एकदम आसानी से। तो सबले शुरू तो हमन ओकर का देख ली उमन के एक घा फ्लो चार्ट ला देख ली। फ्लो चार्ट के मतलब राजा मन के क्रम ला जी, ठीक है ना। तो पहला देखी तो पहला राजा आए रहे तुहर शिशुक। तो एला अपन याद रखिया शिशु का पहला राजा रथे एला तुहर का कथे यहाँ के आदि पुरुष और तुहर का कथे एला संस्थापक कहा जाते, ठीक है। संस्थापक और आदि पुरुष धन से सुनिया एला, ठीक है ना। जतकी भी कहा तेहर इंपॉर्टेंट है। तो शिशुक के बाद तुहर कोने आते तुहर व्याघ्र राज थे। तो व्याघ्र राज कोने रथे जी इले तुहर समुद्रगुप्त हराए रथे, वही व्याघ्र राज है, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त अपन के दक्षिणापथ अभियान में व्याघ्र राज लहा रथे और व्याघ्र हंत के का कर रहे थे उपाधि धारण कर रहे थे, ठीक है। तहां लेकर बाद आते व्याघ्र राज के बाद में तुहर व्याघ्र राज के बाद में एक छोटे से शासक थे वृषभ राज, ठीक है। तो वृषभ राज ला याद कर लिया, वृषभ राज थे जी। तहां ओकर बाद में तुहर का थे वृषभ राज के बाद में तुहर वराह राज थे, ठीक है। तो ये वराह राज जो रथे ना तीहर तुहर का रथे यहाँ के नल वंश के तुहर संस्थापक, वास्तविक संस्थापक तो शिशुक हो गए, वास्तविक संस्थापक कौन हर रथे वराह राज हर। और एला जो है हमन का पढ़े हन कि एला जो है तुहर वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन का करे रथे एला पराजित करे रथे। वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन का करे रथे एला पराजित करे रथे कौन ला वराह राज ला, ठीक है। और एकरे तुहर वराह राज के ठी मुद्रा मिली से तेला हमन पूछे हैं एडेंगा में ले अभी, ठीक है। तो ऊपर में अभी हमन पूछे हैं क्वेश्चन में, तो आपन कमेंट करके बताइए हमला वाला तहां लेकर बात देखा। अब वराह राज के बाद तुहर कोने थे, वराह राज के बाद में तुहर थे भवदत्त वर्मन, ठीक है। तो भवदत्त वर्मन जो रथे ते हर ए वंश के सबले ज्यादा प्रतापी शासक रथे, ठीक है ना। तो भवदत्त वर्मन हर सबले ज्यादा प्रतापी शासक है ए वंश के। अब एक बारे में हमन पिछले वीडियो में अच्छे से देखे हन, आपन ओला जाके देख लेवा यदि नहीं देखे हता काबर बहुत बड़े एकर इतिहास है। तैला आप हमला एक बताबो तो एकर फिर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लाग जाए, ठीक है ना। तो चला पिछला वीडियो में आपन देख लिया। तहां ले एकर बात कोने थे भवदत्त वर्मन के बाद जी। तो भवदत्त वर्मन के बाद में थे अर्थपति भट्टारक थे, ठीक है। तो अर्थपति भट्टारक आ जाते भवदत्त वर्मन के बाद। तहां एकर बात कोने थे तुहर स्कंद वर्मन थे, ठीक है। स्कंद वर्मन अर्थपति भट्टारक के बाद स्कंद वर्मन। तहां स्कंद वर्मन के बाद में तुहर स्तंभ राज, ठीक है। स्तंभ राज ही। अब स्तंभ राज ले तुहर का ही ओकर बाद तहां ले नंद राज ही,
ठीक है। नंदराज, नंदराज के बाद तुहर कोने आथे तहाँ ले पृथ्वीराज ही। अई पृथ्वीराज जोन रथे ना, पृथ्वीराज तेहर तुहर का रथे, पृथ्वीराज हर तुहर विलासतुंग जोन हमन पढ़थन ना, विलासतुंग जोन हर राजीव लोचन मंदिर के निर्माण करवइसे ओकर दादाजी है हर, ठीक है, पृथ्वीराज हर। अब एहर जो है ना शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त रथे, त ओकरे जो एक ठी रूप रथे विरूपाक्ष रूप शंकर भगवान के, ओकरे नाम पे ओकर बेटा जो रथे, ठीक है, काकर पृथ्वीराज के जोन बेटा रथे ओकर नाम ला अपन हकार राख देथे विरूपाक्ष। काबर ओहर शंकर भगवान के बहुत बड़ा भक्त रथे त ओकरे नाम रथे विरूपाक्ष, शंकर भगवान के नाम त ओकरे बरे करा विरूपाक्ष राख देथे, ठीक है। तहाँ एकर बाद जो अथे विरूपाक्ष के बाद कोने अथे विलासतुंग। अभी विलासतुंग कोने रथे जी जोन राजीव लोचन मंदिर के निर्माण करिसे, त ओकर पिता के नाम का रथे कि ही त विरूपाक्ष रथे, ठीक है। त आप मन अतकी ला याद रखिया। चला त अतकी तक तो हमन काल देख दारे रहेन। अब विरूपाक्ष के बाद आगिस विलासतुंग। विलासतुंग के बाद हमन आज देखबो कौन रथे शासक। विलासतुंग के बाद हमन देखेन कि विलासतुंग के बाद जो अथे ओहर अथे तुहर कौन, पृथ्वी व्याघ्र, ठीक है। तो पृथ्वी व्याघ्र हर एकर बाद शासक अथे। तहाँ पृथ्वी व्याघ्र के बाद में तुहर जो अगला शासक अथे तेहर कौन हर रथे जी, भीमसेन द्वितीय। अब भीमसेन द्वितीय नहीं, भीमसेन माना, ठीक है, भीमसेन रथे, ठीक है। अब भीमसेन के बाद में अथे अंतिम शासक है कौन, नरेंद्र थब्बल। तो नरेंद्र थब्बल हर तुहर का ए नल वंश के अंतिम शासक है। तो क्वेश्चन बनथे कि अंतिम शासक कौन हरे नल वंश के, तो कौन हरे तुहर नरेंद्र थब्बल हर। तो ये जो अभी मैंने आप मतलब फ्लो चार्ट बताए हो ना ये राजा मन के क्रम के, तेला आप मन एज इट इज इसने ही याद कर लिया। एक दो वीडियो लेकर आला ना, 1-2 मिनट ला रिवाइंड करके देख लिया जी, ताकि ये क्वेश्चन हर ना आप मन के जतकी भी यही ना आज ये क्वेश्चन ते मन सब मन हर आसानी से बन जाए, ठीक है। अब हरा याद रही आप मन ला तो एमएलए क्वेश्चन भी बनते। किसे क्वेश्चन बनते कि विलासतुंग दे दी, पृथ्वी व्याघ्र दे दी, भीमसेन, नरेंद्र थब्बल। अब बताही कि एमएलए आप मन क्रम से जमाओ कौन हर आघु शासन करिस कके, ठीक है। तो ओमन ला जानत रही हो कौन हर आघु ऐसे तो ला जमाए जानियो। तो उसने बहुत सारा क्वेश्चन बनते व्यापम में ले, कछु भी पूछ सकत है आज के डेट में, ठीक है ना। तो अब बहुत ज्यादा खतरनाक प्रश्न बनत है, तेकर बर आप मन सब ला याद करत चलिए, ठीक है। और मैं आप मन अतकी गारंटी देवात हूं कि जो टॉपिक ला मैं कवर करात हूं एमएलए लगभग आप मन के 90% प्रश्न बन जाए, और 10% प्रश्न तो इसे रहते जोन ला व्यापम हर इसे बनाए रहते जोन काकरो ले नहीं बने, ठीक है। तो जोन बनने लायक रहते तो सब हर एमएलए आप मन के बन जाए, आपकी भरोसा रख के चला, ठीक है। चला तो अगला आज के क्वेश्चन का है, तेला देख ली, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किस नलवंशी शासक से संबंधित है। तो देखा केसरी बेड़ा ताम्रपत्र जो है हमन अभी का देखे रहे फ्लो चार्ट में, अर्थपति भट्टारक के नाम ला देखे रहे जी। भवदत्त वर्मन के बाद आए थे अर्थपति भट्टारक, तो एकरे रहते तुहर का केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। अब केसरी बेड़ा ताम्रपत्र ले हमला का पता चलते कि ये जो अर्थपति भट्टारक रहते तेहा केसलक नामक ग्राम के का कर रहते दान कर रहते ब्राह्मण मन ला। औ का पता चलते यहाँ ले केसरी बेड़ा ताम्रपत्र ले कि एहर जो है शैव धर्म के का रहते अनुयायी रहते, ठीक है। औ का पता चलते कि ये जो अर्थपति भट्टारक रहते तेला वाकाटक नरेश कौन है, पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय का करे रहते पराजित करे रहते। और ये जो अर्थपति भट्टारक खनी जो राजधानी रहते नलवंश के तेहर कहा रहते जी नंदीवर्धन। काबर जो भवदत्त वर्मन रहते तेहर जो है पुष्करी ले लेके शिफ्ट कर दे रहते नंदीवर्धन अपन के काला अपन के राजधानी ला, ठीक है। तो नंदीवर्धन ला यहर फिर जीत लेते कौन हर, पृथ्वीसेन द्वितीय हर। पृथ्वीसेन द्वितीय कौन है जी, यहर तुहर वाकाटक नरेश है। तो वाकाटक नरेश नंदीवर्धन ला जीत लेते, काबर एला हरा के, ठीक है। पृथ्वी अर्थपति भट्टारक ला हरा देते और जीत जाते नंदीवर्धन। और इमन के जो पुराना राजधानी रहते पुष्करी, वो पुष्करी ले का कर देते तहस नहस कर देते। तो इस सब के जानकारी हमारा कहाँ ले मिलते, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र ले। तो अतकी हमारा एकरा जानना है, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन देखी। अगला क्वेश्चन तुहर का है जी, तो अर्थपति भट्टारक को किस वाकाटक शासक ने पराजित किया था। अभी मैं आप मला कहानी में बताएं कि केसरी बेड़ा ताम्रपत्र ले पता चलते कि कौन वाकाटक शासक पराजित करे रहते अर्थपति भट्टाकर ला। तो एक आंसर का हो जाए ऑप्शन नंबर 2, मतलब सॉरी डी, पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है ना। तो पृथ्वीसेन द्वितीय हर अर्थपति भट्टारक ला हराए रहते, वही हरे वाकाटक शासक के नाम पृथ्वीसेन द्वितीय हर, ठीक है। तो एक आंसर होगी डी जी। अब अगला क्वेश्चन का है, तो पोड़ागढ़ शिलालेख किस नलवंशी शासक से संबंधित है। तो पोड़ागढ़ जो शिलालेख है तेहर काकर ले संबंधित है, चला देख ली। देखा सबले शुरू तो का तुहर आज देखें ते हिसाब से अर्थपति भट्टारक है जी। तो अर्थपति भट्टारक के बाद जो शासक थे तेहर रथे तुहर कौन, स्कंद वर्मन। तो स्कंद वर्मन के जो शिलालेख है तेला हमन का कथन, पोड़ागढ़ शिलालेख कथन, ठीक है। तो स्कंद वर्मन एक आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। तो अतकी तो जानदार है कि पोड़ागढ़ शिलालेख कौन नलवंशी शासक ले संबंधित है, स्कंद वर्मन। अब इनमें का है तेला जान ली पोड़ागढ़ शिलालेख में। तो ये जो पोड़ागढ़ शिलालेख है ना तेहर अतकी इंपॉर्टेंट है कि इनमें लिखाई से कि जो राज्य मतलब का करते हैं, ये जो छत्तीसगढ़ के जो राज्य है ना तेहर सबले बड़खा एकरे समय में रहते कि इसने दी से कहा। तो अब सब राजा लिखवा देते हैं जी कछु अपन अपन के बारे में। तेहर के हिस्से की जो छत्तीसगढ़ के जो सीमा रही से मतलब नलवंश मन के, तो सबले ज्यादा बड़खा एरिया नलवंश के कौन खनी रही, स्कंद वर्मन के खनी
खनी रही उसने लिखाई से। तहाँ एक ठेव चीज लिखाई से यहर जो है ना पोड़ागढ़ शिलालेख हर काकर ले चालू होते, तो यहर जो है विजेता हैं और विजेता ही रहेंगे से चालू होते। ठीक है, विजेता है और विजेता ही रहेंगे से चालू होते। कौन हर? ये पोड़ागढ़ शिलालेख है तेहर। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आगे से क्वेश्चन कि विजेता है और विजेता ही रहेंगे से मतलब शिलालेख कौन हर है जोन हर तुहर विजेता है और विजेता ही रहेंगे से स्टार्ट होते करके। ठीक है ना, तो यह क्वेश्चन बनते तेल आप मन समझ के चलिए याद करके। और पोड़ागढ़ शिलालेख ले का पता चलते हमला दू ठी चीज पता चलिस का हर कि जो नल वंश मन के एरिया रही सबले बड़खा स्कंद वर्मन खनी रही। ठीक है, तहाँ ले विजेता है और विजेता ही रहेंगे से स्टार्ट होते पोड़ागढ़ शिलालेख हर। और का पता चलते कि पोड़ागढ़ में जो है ना यह विष्णु मंदिर बनवाए थे कौन हर? तुहर स्कंद वर्मन हर। ठीक है, तात्की हमला एमएलए पता चलते। चला अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन का है तुम्हारा अगला क्वेश्चन है किसकी शुरुआत विजेता है और विजेता ही रहेंगे से होता है। अभी हम देखें कि पोड़ागढ़ जो शिलालेख है, पोड़ागढ़ शिलालेख तेकर शुरुआत काकर ले होते? विजेता है और विजेता ही रहेंगे ले शुरुआत होते एकर। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन का है तुम्हारा अगला क्वेश्चन है स्कंद वर्मन ने पोड़ागढ़ में कौन सा मंदिर बनवाया? अहू है पता चलते अभी बताए में कि विष्णु मंदिर बनवाई से तय कर आंसर का होगी विष्णु मंदिर। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन का है अब अगला क्वेश्चन है कुलियाग्राम से स्वर्ण मुद्रा किस नलवंशी शासक की क्या हुई है? प्राप्त हुई है। ठीक है, तो राजा और शासक वही चे किस नलवंशी राजा की प्राप्त हुई है? कुलियाग्राम से। तो सबले शुरू तो हम जानबो कि कुलियाग्राम कहाँ है, एला भी पूछ सकते थे। तो कुलियाग्राम हरे तुहर कहाँ? बालोद जिला में। ठीक है, तो बालोद जिला में है। और मैं आप मान ला पिछले वीडियो में बताए हूँ, अभी भी बता देता हूँ कि ये जो कुलियाग्राम है तिहाँ ले का मिली से एक तो स्वर्ण मुद्रा मिली से जी, और एक ठिका मिली से तुहर मृदभांड मिली से। ठीक है, मृदभांड। तो जो स्वर्ण मुद्रा है तेहर काकर जानकारी देते यहर तुहर स्तंभ राज के मतलब स्तंभ राज से संबंधित स्वर्ण मुद्रा हरे। और तुहर ये जो मृद भांड मिली से तेहर तुहर काकर ले संबंधित है नंद राज ले। ठीक है, तो नंद राज ले संबंधित कौन हरे? तुहर मृद भांड हरे कुलियाग्राम के। ठीक है, ताकि हमारा करा याद करके चलना है। तो स्तंभ राज के का है? स्वर्ण मुद्रा है। तो स्वर्ण मुद्रा कौन नलवंशी शासक के? तो स्तंभ राज। तो आंसर ए होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख ली। अगला क्वेश्चन है कुलिया से प्राप्त मृदभांड में किस शासक की जानकारी मिलती है? अब देखा मृदभांड आगे से कल लागू स्वर्ण मुद्रा रही, तो स्वर्ण मुद्रा काकर रही तुहर स्तंभ राज के। अब मृदभांड ला में काकर बताया? तो मृदभांड तुहर काकर है नंदराज के। तेकर आंसर का होगी ऑप्शन नंबर सी हरे। ठीक है, अब ई मेले पता चलते मृदभांड मेले पता चलते कि का ये जो नंदराज है ना, नंदराज एकरे समय में काल मतलब चालुक्य नरेश कौन? चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन। जो कीर्तिवर्मन रहते ना तेहर आक्रमण करे रहते जी, कीर्तिवर्मन हर आक्रमण करे रहते ओकर पता चलते। ठीक है, तो नंदराज के समय के तुहर का हरे कुलियाग्राम ले प्राप्त मृदभांड हरे। त इकरे शासन काल में ही तुहर चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन हर आक्रमण करे रहते तेकर बारे में पता चलते। मृदभांड ले पता नहीं चले, बाकी एकरे शासन काल में तुहर कीर्तिवर्मन हर आक्रमण करे रहते तेकर बारे में जानकारी हमला मिलते। ठीक है ना, चालुक्य नरेश रहते कीर्तिवर्मन हर। ठीक है, चला अगला देख ली। अगला क्वेश्चन का है विलास तुंग के पिता थे। तो विलास तुंग के पिता अभी मैं आप मतलब बताया फ्लो चार्ट में इला में पूछ रहे हैं, मतलब इला में बता रहे हैं कि कुछ भी क्वेश्चन बन सकते है। ठीक है ना, तो तुहर का रहीस? पृथ्वीराज आ रहीस। अब पृथ्वीराज है तुहर शंकर भगवान के भक्त रहते तेकर का बेटा के नाम लका राख देते तुहर विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष राख देते। तो विरूपाक्ष जोन रहते ना ती है तुहर काकर पिता रहते जी? विरूपाक्ष विलास तुंग के पिता रहते विरूपाक्ष। ठीक है, तेकर आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तेकरे भाई फ्लो चार्ट जोन बताया हूं मैं शुरू में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करे थे खनी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो फ्लो चार्ट आप मन यदि पढ़ ले हुई है तो क्वेश्चन मन आप मन से आसानी से बन जात हो और समझात हो तेहर समझ में भी आत हो। ठीक है, तो याद करके चलिया वाला। ठीक है ना, चला अगला देखिए। अगला क्वेश्चन का है तुहर राजिम अभिलेख किस नलवंशी शासक से संबंधित है? तो देखा का हो जी तुहर विरूपाक्ष। इस विरूपाक्ष के बाद तुहर कौन है? विलास तुंग। तो विलास तुंग हर जो है ना यहाँ के बहुत ज्यादा फेमस शासक है। ओहर जो है लगभग 700 से 740 ईस्वी के बीच में तुहर का बनवाए रही राजिम में। कहाँ बनवाई से? राजिम में तुहर राजीव लोचन मंदिर के निर्माण करवाई से। अब ये राजीव लोचन मंदिर है तुहर का के मंदिर है? कौन भगवान के मंदिर है? तो हर विष्णु भगवान के मंदिर है। तो विष्णु भगवान के मंदिर है तो हमला का पता चलते कि जो विलास तुंग रही तेहर तुहर कौन भगवान के भक्त रहीस? तो विष्णु भगवान। तो वैष्णव धर्म के अनुयायी रही से हर। और राजीव लोचन मंदिर ला निर्माण करवाई से कहाँ? राजिम में। और कब के बीच में बनवाई से? तो 700 से 740 ईस्वी के बीच में बनवाई से। ठीक है, और कौन शताब्दी है हर? तहर तुहर 8वीं शताब्दी चलत है जी, 700 से 799 तक 8वीं शताब्दी। तो 8वीं शताब्दी में बनवाई से ताकि हमला में जानना है। और ये जो राजीव लोचन तोर मंदिर है ती करा का है तुहर राजिम अभिलेख है जी। तो ये राजिम अभिलेख ले पता चलते तुहर
तुहार छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास है तेकर बारे में, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी किस शिलालेख से या फिर किस अभिलेख से मिलती है कि तो राजिम अभिलेख या फिर राजिम शिलालेख से मिलती है, ठीक है। तब की हमला जानना है और ये राजिम अभिलेख में ही पता चलते कि जो विलासतुंग के पिता के नाम तुहर का रहते विरूपाक्ष और दादा के नाम का रहते तुहर का रहते जी पृथ्वीराज, ठीक है। तब की हमला करा जानना है। तो आंसर का हो जाही तुहर आंसर हो जाही विलासतुंग, ठीक है। राजिम अभिलेख कौन नलवंशी शासक ले संबंधित है तो विलासतुंग। अगला क्वेश्चन का है तुहर, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत मिलता है कहते। अभी मैं आप बताया कि छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास का स्रोत कहां से मिलता है कि तो कहां ले मिलते तो हर तुहर मिलते कहां ले तुहर राजिम प्रस्तर अभिलेख ले, ठीक है। तो राजिम शिलालेख या फिर राजिम प्रस्तर अभिलेख सेम है, ठीक है। तो यहर तुहर एकर आंसर हो जाही। एला कोने लिखवाई से जी यहर काकर काल के तहर तुहर काकर है विलासतुंग के काल के, ठीक है ना। तो अब अगला देख ली, अगला का है तुहर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस नलवंशी राजा ने करवाया था। अभी मैं आप मतलब बताएं कि कौन राजा रहीस विलासतुंग तुहर बनवई से कब बनवई से 700 से 740 ईस्वी के बीच में बनवई से, ठीक है ना। और कब कहा जा सकता है 8वीं शताब्दी में बनाया गया से, ठीक है। तो कौन राजा है विलासतुंग, तो विलासतुंग हर का हो जाही आंसर हो जाही, ठीक है। तो राजीव लोचन मंदिर ला विलासतुंग बनवई से और कहां बनवई से राजिम में, राजिम कहां है तुहर गरियाबंद में, ठीक है। तो गरियाबंद जिला में है प्रेजेंट में, तो हर तुहर आंसर हो जाही, ठीक है ना। चला अगला देखी कहे राजिम का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर कहां स्थित है। देखा जोन जोन बतात होती थी आज जावत है जी। तो देखा राजीव लोचन मंदिर कहां स्थित है, ऑप्शन दिसे राजिम, सिरपुर, कांकेर, जगदलपुर। तो आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर ए राजिम, ठीक है। राजिम में है तुहर राजीव लोचन मंदिर कोने बनवई से विलासतुंग। तो इसने याद करत जइहा वो आप ऊपर में जोन पढ़ा था तेला कर रिवाइज करत जइहा, मन में कहत जइहा तो आप मला याद हो जाही, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन का है, अगला ला देख ली राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। तो अभी मैं आप मला बताएं कि 700 से लेकर के तुहर 740 के बीच में कराया गया से तहर तुहर कब है 8वीं शताब्दी। तो 8वीं शताब्दी हर का हो जाही जी आंसर हो जाही, ठीक है। चला अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन है राजीव लोचन मंदिर किस भगवान को समर्पित है। अब देखा राजीव लोचन मंदिर में आप मला बताएं कि राजीव लोचन मंदिर जो है विष्णु भगवान लगाए जी तुहर समर्पित है का विष्णु भगवान, ठीक है। और तुहर विलासतुंग हर एकरे बर काबर है वो एकरे बर काबर जोन हर की राजीव लोचन मंदिर है तेहर विष्णु भगवान ला समर्पित है। ता हमन कह सकत हन कि विलासतुंग तुहर वैष्णव धर्म के अनुयायी रहिस, ठीक है। काकर वैष्णव धर्म के अनुयायी रहिस, ठीक है। तो वैष्णव धर्म के अनुयायी रहिस सत्य हमन मान सकत हन। चला अगला एक आंसर हो किसका विष्णु धर्म सॉरी विष्णु भगवान, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन का है तुहर, अगला क्वेश्चन है राजीव लोचन मंदिर खालिस्तान शैली में निर्मित वैष्णव मंदिर है। अब देखा वैष्णव मंदिर खुद कदी से कराए दे तहां अब देखा यह कौन शैली में निर्मित है जी। तो ऑप्शन दिसे देखा पंचायतन शैली, तहां मथुरा शैली, तहां ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो देखा एक आंसर का हो जाही पंचायतन शैली। अब पंचायतन शैली काला कथे देखा का होते पंचायतन शैली में एक मंदिर है जी, एक ठीक है ग्राउंड है मान के चला, ठीक है। अच्छा से बतात हो अच्छा से देख लिहा पंचायतन शैली का यह एक ठीक ग्राउंड है, ठीक है, परिसर मंदिर के। तो एक बीच में तुहर का है मुख्य मंदिर है, ठीक है। अब पंचायतन शैली मतलब पंचायतन में तुहर का आते 5 आते 5। अब आयतन मतलब तुम्हारे एक हिसाब से देखिए तो वॉल्यूम लगत है तो ओला छोड़ देवा, लेकिन पंच ला पकड़ा पंच तो पंच ले 5 आते तो बीच में मुख्य मंदिर रहते और 4 ही मंदिर है कोना कोना में रहते, इसे करके, ठीक है। इसे करके यह तुहर पंचायतन शैली है, इसे करके 4 ठीक कोना कोना में रहते, इसे करके मंदिर 1 2 3 4 और एक संग में 5 तो 5 ठी मंदिर होगी तो ओकरे पंचायतन शैली ला कहा जाते। बीच में तुहर मुख्य मंदिर है तो यह राजीव लोचन मंदिर है तो ओकर देखिया जइहा ता आजू बाजू में 4 ठी से करके मंदिर बनी सोही, ठीक है। तो उसने इलाका कहते हैं पंचायतन शैली कहते हैं, ठीक है। तो राजीव लोचन मंदिर है शैली में बनी से, ठीक है। चला अगला देख ली। तो अगला क्वेश्चन है पल्लव नरेश नंदीवर्धन के उदयनदिरम दानपत्र में किस नलवंशी शासक का वर्णन मिलता है। तो देखा काल हमन देखे रहे का बहोदत वर्मन हर जो है पुष्करी ले अपन के राजधानी ला कहाँ शिफ्ट करे रहे नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन हर तुहर का है नागपुर, तो जगह में यही नंदीवर्धन तो हर नागपुर ला इंडिकेट करे, लेकिन राजा में यही नंदीवर्धन हर तो हर कौन वंश ला इंडिकेट करी पल्लव नरेश, ठीक है। तो पल्लव वंश के हर राजा रथे कौन हर नंदीवर्धन हर ता इमे के हर राजा रथे, ठीक है। और एक उदयनदिरम दान पत्र है जी, तो उदयनदिरम दान पत्र ले तुहर काकर बारे में पता चलते कौन नलवंशी शासक के वर्णन मिलते हमला में पृथ्वी व्याघ्र के, ठीक है। तो पृथ्वी व्याघ्र अभी हमन फ्लो चार्ट में मैं आप मन ला बता रहे हैं कि विलासतुंग के बाद जो राजा थे तेकर नाम का रथे पृथ्वी व्याघ्र। तो वो पृथ्वी व्याघ्र जो है ना ओकरे बारे में हमला वर्णन मिलते कौन मिले तुहर नंदीवर्धन के उदयनदिरम दान पत्र में, ठीक है। पल्लव नरेश नंदीवर्धन के उदयनदिरम दान पत्र ले हमला पता चलते काकर बारे में पृथ्वी व्याघ्र के बारे में। तेकर आंसर का हो जाही ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चला अगला क्वेश्चन का है जी, अगला क्वेश्चन है गुंजाम कोरापुट ताम्रपत्र किस नलवंशी शासक से संबंधित है। अब देखा
चला एकर बाद तुहर कोने शासक आए रथे जी, काकर बाद पृथ्वी व्याघ्र के बाद, तब पृथ्वी व्याघ्र के बाद आप मन ला मैं बता रहे हैं कि कोने आए रथे, भीमसेन आए रथे। ठीक है, तब भीमसेन तुहर राजा बने रथे भीमसेन ह। तो एकरे बारे में जो है ना तुहर कहाँ ले पता चलते, गुंजाम कोरापुट ताम्रपत्र। तो गुंजाम कोरापुट जो ताम्रपत्र है तेहर काकर ले संबंधित है की, तो काकर ले, भीमसेन ले। ठीक है, और इमें ले तुहर पता चलते कि भीमसेन हर जो है भीमपुर नामक नगर के स्थापना करे रही। ठीक है, काकर भीमसेन हर भीमपुर नामक नगर के स्थापना करे रही, तेकर बारे में कहाँ ले पता चलते, गुंजाम कोरापुट ताम्रपत्र ले। ठीक है, और हर काकर ले संबंधित है की, तब भीमसेन ले। ठीक है, तब की आप मने में याद करके चलिए। तेकर आंसर का हो जाही भीमसेन देव। तेकर आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, एकर आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी है, एकर आंसर होगी। ठीक है, तो गुंजाम कोरापुट ताम्रपत्र नलवंशी शासक भीमसेन देव से संबंधित है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन का है तुम्हार, भीमपुर नामक नगर किस नलवंशी शासक ने बसाई थी। अभी मैं बताएं गुंजाम कोरापुट ताम्रपत्र तुम्हार कोने का पता चलते कि नलवंशी शासक तुम्हार भीमसेन देव हर का करे रथे, भीमपुर नामक नगर के स्थापना कर रहे थे। तेकर आंसर का होगी जी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो भीमसेन देवहर एकर आंसर हो जाए। भीमपुर नामक नगर की स्थापना कोने कर रही, भीमसेन देवहर। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन देख ली। अगला क्वेश्चन का है, नलवंश का अंतिम शासक था। अब देखा नलवंश के अंतिम शासक कौन हर रहीस, तो आप मतलब मैं बताए हो नरेंद्र थबल। ओकरे बा कहीं फ्लो चार्ट ला याद कराऊं, मेले आप मतलब सब कुछ याद हो जाही। ठीक है ना, तो नलवंश के अंतिम शासक कौन हर होगी, तो नरेंद्र थबल। तो ऑप्शन नंबर सी एकर का होगी, आंसर होगी। ठीक है, चला अगला देख ली। एमन के बारे में बस अतकिच जानना है, एमन जो नहीं ना इंपॉर्टेंट, तेमन तुहर कौन कौन हरे, एक थी तुहर होगी वराह राज हर, तहाँ भवदत्त वर्मन हर, अर्थपति भट्टाकर, स्कंद वर्मन और विलास तुंग। ये 5 शासक के ला अच्छा से आप मन पढ़ लिहा, तो एमे ले ही क्वेश्चन बनते नलवंश के। लेकिन आजकल तुहर थोड़कुन ट्रेंड ले हट के चलते, तो एमन ले भी बन सकत है, ओकरे बर अहू मन ला हमन करा कवर करे हन। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन का है, तेला देख ली। तो चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन प्रथम का आक्रमण किस नलवंशी शासक के शासन काल में हुआ था। अब देखा इला में अभी आप मन लो ऊपर में बताएं काकर, ये जो नंदराज रथे, नंदराज तेकर मृदभांड मिली से कुलिया ले। ठीक है, कुलिया के मृदभांड हर काकर है ता नंदराज के काल के। ठीक है, और ई नंदराज के काल में तुहर का होए रथे का के बता रहे हैं, चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन हर का करे रथे, आक्रमण कर रथे। तो अहू ला पूछते। ठीक है, तो एमन ले हमन ला का समझ आते कि नंदराज हर तुहर कोने नलवंश के, और यहर तुहर कीर्तिवर्मन हर चालुक्य वंश के, और दोनों एक ही समय के मतलब समकालीन है। तो कौन कौन समकालीन का के भी क्वेश्चन बनते, जिसे हम पिछला वीडियो में देखे हन जी। तो नंदराज और कीर्तिवर्मन मतलब नल वंश और चालुक्य वंश दोनों तुहर का है समकालीन है, इसे भी प्रश्न बन सकत है। तो यह हमारा आज के लास्ट क्वेश्चन रही। तो जतकी भी एमएलए क्वेश्चन बने के लायक रही नल वंश ले, उतकी ला हमन का करे हन, कवर करे हन। ठीक है, और मान के चला एक आध दो क्वेश्चन छूट गई सोही ना, तेला हमन जो मैराथन क्लास लानबो संडे के, तेमे हमन ओला कवर कर देबो, ताकि आप मन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है ना, तो आज के वीडियो है यदि आप मन ला अच्छा लगी सोही, तो वीडियो ला लाइक करिहा, अपन के दोस्त मन संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिहा जी, ताकि उनकर तक यह पहुंच सके, वो मला लाभ मिल सके, और हमारे चैनल हर जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके। ठीक है ना, और वीडियो अच्छा लगी सोही तो वीडियो ला लाइक करिहा, चैनल ला सब्सक्राइब करिहा, और अंत तक हमारे संग बने रहे बर आप सब जिनके धन्यवाद।